केजरीवाल का कैसे आया था यूट्यूब चैनल पे सरकार है, दिल्ली में नहीं आया। वैसे तेजस्वी का बस यूट्यूब चैनल पे आएगा, बिहार में कभी नहीं आएगा। बिहार में मुसलमान भारत के नागरिक हैं? नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्या बोल रहे हैं आप? नहीं है। संविधान देश कैसे चलता है? संविधान के अनुसार की संविधान के अनुसार चलते हैं ना। तो देश को मानने का मौलाना कौन बोला था? मौलाना बोला था कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, सब किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। तो हम उस मौलाना को बोलना चाहेंगे कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी इस बात से हम अनजान थोड़ी हैं, लेकिन जिसके अब ले चुके पाकिस्तान उसके बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। अम्बेडकर ने अपनी किताब में क्या लिखा था? क्या लिखा था? कि मुसलमान इस देश के देशभक्त नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते? सुनिए तो यानी बाबा भीमराव अम्बेडकर को नहीं मान रहे? नहीं मान रहे। सुनिए पहले, सुनिए पहले हम बोलना चाहेंगे कि धर्म पे जो उठे हाथ वो हाथ काट दीजिए, सर से लेके पांव तक छाट दीजिए। रोकना है इन जिहादियों की जनसंख्या को, तो इनको राशन में गेहूं की जगह निरोध बांट दीजिए। एक कहावत बहुत बढ़िया कहा गया था कि जहाँ अगर 10 हिंदू है ना, वहाँ एक मुसलमान सुरक्षित रह सकता है, लेकिन 10 मुसलमान के बीच एक हिंदू सुरक्षित नहीं रह सकता है। बाबा साहब को हम मानते हैं कि नहीं? हम मानते हैं। हम दिखा दे, हम अगर दिखा दिए तो क्या मानेंगे? आज से चैनल अब चलाना छोड़ दीजिएगा। क्यों छोड़ देंगे? आप बताइए, आप पहले बताइए कौन सा किताब? हम बताएंगे। ये आपका लाइफ लॉन्ग न्यूज चैनल जो है ना, हाँ लाइव लॉन्ग, हाँ उस पे आएगा। अच्छा, मतलब उस पे सरकार आएगा? हाँ बिल्कुल, उस पे तो सरकार नहीं चलता भैया, सियासत इसमें तो सरकार नहीं चलता है। इसी पे आएगा, तो इसमें तो सरकार चलता नहीं है। जैसे केजरीवाल का कैसे आया था यूट्यूब चैनल पे सरकार है, दिल्ली में नहीं आया। वैसे तेजस्वी का बस यूट्यूब चैनल पे आएगा, बिहार में कभी नहीं आएगा। बिहार में किसकी सरकार है? बिहार में सरकार चाहिए कि जो जाति से उठकर धर्म से उठकर बात करे। कौन करता है? सुनिए, हम बता दे, सुनते जाइए, सवाल खाली सवाल पे करते जा रहे हैं। बोलते जाइए, मेरा काम है सवाल करना। हमको ऐसा नेता नहीं चाहिए कि जो भरे मंच पे खड़े होकर बोलता है कि मुसलमानों को कुछ हो जाएगा तो ईंट से ईंट बजा देंगे। तो क्या दिक्कत है? मुसलमान भारत के नागरिक हैं कि नहीं? मुसलमान भारत के नागरिक हैं? नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्या बोल रहे हैं आप? नहीं है। संविधान देश कैसे चलता है? संविधान के अनुसार की संविधान के अनुसार चलते हैं ना। तो देश चलते हैं ना। बाबा भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं ना। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने अपनी किताब में क्या लिखा था? क्या लिखा था? कि मुसलमान इस देश के देशभक्त नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते? सुनिए तो यानी बाबा भीमराव अम्बेडकर को नहीं मान रहे? नहीं मान रहे। सुनिए पहले, सुनिए पहले, तो बाबा भीमराव अम्बेडकर अपनी किताब में लिखे थे, उसका बात क्यों नहीं मान रहे? कौन सा किताब में लिखे थे? सुनिए और बताते हैं, और बताते कौन सा किताब? हम बताते हैं। बाबा साहब कौन सा किताब? यही तो कहते हैं कि बाबा साहब के मानने वाले आदमी कौन सा किताब? बाबा साहब को मानते हैं कि नहीं? हम मानते हैं। हम दिखा दे, बताइए, हम अगर दिखा दिए तो क्या मानेंगे? आज से चैनल अब चलाना छोड़ दीजिएगा। क्यों छोड़ देंगे? आप बताइए, आप पहले बताइए कौन सा किताब? हम बताएंगे, कौन सा? लेकिन आप पहले ये बताइए। आपने बात बोला कि बाबा साहब भीमराव के संविधान पे चलेगा देश, तो क्या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान में लिखा हुआ था कि वक्त वोट जैसा कानून है? मुस्लिम पर्सनल लॉ है? नहीं लिखा हुआ था। इमरजेंसी लिखा हुआ था? नहीं। छोटे छोटे बच्चे को नसबंदी कराना लिखा हुआ था? नहीं। कश्मीरी ब्राह्मण को मारने के लिए लिखा हुआ था? नहीं लिखा हुआ था। बहराइच में गोपाल मिश्रा के आगे झंडा उतार दिया तो गोली मारने का लिखा हुआ था? नहीं। मस्जिद का अगर सर्वे करने जाए तो पुलिस पे पथराव किया जाए, ये लिखा हुआ था? मस्जिद का जो बात है, पहले मेरी बात सुनिए। मस्जिद पे अगर सर्वे करने जाए तो पुलिस पे पथराव किया जाए, ये लिखा हुआ था? नहीं लिखा हुआ था। हमारे देश की सेना जो सीमा की रक्षा करती है, उस पर पथराव करना क्या संविधान में लिखा हुआ था? नहीं लिखा हुआ था। तो किस संविधान का बात कर रहे हैं आप? किस संविधान का बात कर रहे हैं? संविधान में देखिए, संविधान में ये सब पहले ये बताइए, तो फिर क्यों हमें ये बताइए कि फिर क्यों संविधान पे देश नहीं चल रहा है? जो देखिए, जो आपराधिक तरीका से या आपराधिक प्रवृत्ति के लोग रहेंगे या गलत हुड़दंग रहेंगे, उसके लिए पुलिस प्रशासन है। हम और आप उसमें नहीं कुछ करिएगा, पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन उसको उचित कार्रवाई करेगी। अरे भैया, यहाँ तो पुलिस से प्रशासन पे पथराव हो जा रहा है, तो क्या उचित करेगी आप बताइए? क्यों नहीं? तो पुलिस प्रशासन भारी मात्रा में आके उसे करेगी, पिटाई करेगी। संभल मामला आप देखे ना, संभल मामला देखे ना, पुलिस पे पथराव हुआ ना, हुआ कि नहीं? हम ये पूछ रहे हैं। सुन लीजिए, हम ये बोले, हम पहले ये बता, मुस्लिम है वो भारत देश का नागरिक नहीं है, किस आधार पे आप बोलिएगा? नहीं है, क्यों है भैया? जब देश आजाद हुआ, कहे नहीं है? देश आजाद हुआ, एपीजे अब्दुल कलाम भारत के नागरिक। सुनिए पहले मेरी बात सुनिए। एपीजे अब्दुल कलाम भारत। अरे एपीजे अब्दुल कलाम ऐसा मुसलमान अगर रहेगा ना तो उसको हम दिन रात बैठ के पूजेंगे। पहले बात सुनिएगा, दिन रात पूजेंगे, लेकिन कसाब और बुरहान कसाब वाला माइंड रहेगा ना, तो कसाब वाला माइंड का यहाँ कौन है? कसाब वाला तो अपना जेल में जा रहा है। कसाब वाला सब तो वही है भैया, सब तो वही है, सब वही है। कहाँ से आपको नजर आता है? अरे सब वही है। अरे जिस देश में, सुनिए, बोलिए, हिंदुस्तान ऐसा देश में राम मंदिर के लिए कोर्ट में केस लड़ना पड़ रहा है, तो शर्म आना चाहिए ऐसा हिंदुस्तान में रहने के लिए, शर्म आना चाहिए ऐसा हिंदुस्तान में रहने के लिए। इस बात का शर्म इसमें काहे नहीं भैया? अगर न्यायिक प्रक्रिया द्वारा किसी का हक आवाज मिल जा रहा है, या न्यायिक प्रक्रिया द्वारा किसी को उस मंदिर में पूजा करने के लिए या किसी भी तरह के उस धार्मिक आस्था रखने की अगर न्यायिक प्रक्रिया द्वारा मिल जा रहा है उसको सम्मान, तो क्या गलत है? ये बताइए, वक्फ बोर्ड का जमीन कब्जा कर ले रहा है तो उसमें न्यायिक प्रक्रिया क्यों नहीं होती है? क्यों नहीं? क्यों? अब आपने बात बोला कि मुसलमान को देशभक्त रहने का बात, तो भैया जब आजाद हुआ था देश 47 में, जब आजाद हुआ 2 टुकड़ा में बट गया भारत और पाकिस्तान।
मुसलमान, ठीक। तो पाकिस्तान को बना दिया मुस्लिम कट्टी और हिंदुस्तान के बना दिया खिचड़ी। हिंदुस्तान तो धार्मिक, हिंदुस्तान तो धर्मनिरपेक्ष, तो फिर मुस्लिम लोग क्यों कहते हैं कि हमारा भी देश है? तुम्हारा जब देश मिले, सुनिए मेरी बात को, हम सुनिए, सारे धर्म को लोग यहाँ रह सकते हैं। हाँ, तो फिर सारे धर्म को लोग, धर्म में मुस्लिम भी होता है, तो मुस्लिम फिर अलग देश क्यों ले लिए भैया अपना? अरे देखिए, क्यों बोलते हैं? तो लीजिए, सुन लीजिए, बोला गया था कि पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री बनेगा और जिसको अगर मुस्लिम, पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री बनेगा, हिंदुस्तान खिचड़ी बनेगा? तो ये तो धार्मिक, ये बताइए, हिंदुस्तान खिचड़ी बनेगा? इसी वजह से सब कुछ कहता है कि मुसलमान ही देशभक्त हैं। सभी का, एक मौलाना कोई बोला था कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में। तो आप भी क्या चाहते हैं कि भारत भी पाकिस्तान जैसा बन जाए? हम बताते रहे, भारत भी, एक मौलाना ने बोला था, उसका जवाब हम, भारत भी पाकिस्तान जैसा बन जाए। सुनिए पहले मेरी बात, एक मौलाना, यही तो बात है भैया। एक कहावत बहुत बढ़िया कहा गया था कि जहाँ अगर 10 हिंदू है ना, वहाँ एक मुसलमान सुरक्षित रह सकता है, लेकिन 10 मुसलमान के बीच एक हिंदू सुरक्षित नहीं रह सकता। समझ गया ना? अगर नहीं विश्वास है तो बांग्लादेश में देख लीजिए, पाकिस्तान में देख लीजिए। पाकिस्तान में 20% या 2% कैसे हो गया? इन लोग का आबादी इतना बढ़ता है ना भैया, आबादी इतना आबादी में, तो आबादी कंट्रोल करना अभी सत्ता में मोदी जी हैं, चाहे तो वो एक बिल ला सकते हैं, एक एक्ट ला सकते हैं। हम मोदी, सुनिए, हम दो हमारे दो का, हम बता रहे हैं 11 साल से सत्ता में कर सकते हैं। आपके चैनल के मामले से मोदी जी को बोलना चाहेंगे, माध्यम से बोलना चाहेंगे कि धर्म पे जो उठे हाथ, वो हाथ काट दीजिए, सर से लेके पांव तक छाट दीजिए। रोकना है इन जिहादियों की जनसंख्या को, तो इनको राशन में गेहूं की जगह निरोध बांट दीजिए, तुरंत बांट दीजिएगा ना, तो लोगों की जनसंख्या ऑटोमेटिक। बड़ा आपत्तिजनक, तो बिल्कुल बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे, बड़ा आपत्तिजनक। अभी मुसलमान का देशभक्त होने का सबूत हम दे रहे हैं ना आपको, देशभक्त होने का सबूत देते हैं। देशभक्त वो नहीं रहता है कि हमारे देश की सीमा पे अगर जो रक्षा कर रहा है हमारे सैनिक ना, उस पर पथराव करना वो देशभक्ति कहलाता है। यानी आपके अनुसार भारत के सभी मुसलमान मतलब देशभक्त नहीं है? अब्दुल कलाम आजाद के जैसा सोच वाला आपके अनुसार मतलब 20 करोड़ या 22 करोड़ में कोई अब देशभक्त नहीं है? नहीं है भैया, आज के जमाने में कोई नहीं है। आज के जमाने में हम मान ही नहीं सकते किसी को, क्योंकि कैसे बात कर रहे हो आप? आए दिन आप भी सोशल मीडिया के मामले से वायरल वीडियो देख रहे होंगे कि कोई आएगा तो हम लोग के पर में थूक के पिला देगा। सुन तो लीजिए, अगर कुछ लोग अगर आपत्तिजनक पोस्ट करते हैं या कुछ लोग आपत्तिजनक तरह से बात विवाद करते हैं, तो इसका मतलब थोड़ी ना कि भारत के सभी मुसलमान इसी तरह के। चलिए ठीक है, एक कहावत आपको बताते हैं। सांप की प्रजाति में हर एक सांप जहरीला नहीं होता है, ठीक ना, लेकिन आपके घर जो सांप आएगा उसे डसवा के देखिएगा क्या कि जहरीला है कि नहीं है, ये हमें आप बताइए, तो फिर बात खत्म हुआ। यानी आप सबको मान लीजिएगा? तो सबको मान लेंगे, यही तो मौलाना कौन बोला था? मौलाना बोला था कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, सब किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। तो हम उस मौलाना को बोलना चाहेंगे कि सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, किसी इस बात से हम अनजान थोड़ी हैं, लेकिन जिसके अब बले चुके पाकिस्तान उसके बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। सुन लीजिए बात को।